राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह भिखारी से। कई साल पहले सूर्यपुर नामक राज्य में राजा विक्रम और रानी सुलोचना राज्य करते थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी मंदाकिनी अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु मंदाकिनी में एक अवगुण था, वह अत्यंत घमंडी थी। उसकी सुंदरता और राजसी ठाठ बाट के कारण वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। उसे विश्वास था कि केवल कोई महान योद्धा या अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति ही उसके योग्य हो सकता है। जब मंदाकिनी विवाह योग्य हुई तो कई राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मंदाकिनी ने एक एक करके सभी को अपमानित किया और कहने लगी, मुझसे सुंदर और शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। राजा विक्रम और रानी सुलोचना को अपनी बेटी का यह घमंड देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने मंदाकिनी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रही। तभी एक दिन राज्य में एक रहस्यमय साधु आया। साधु बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था। उसने राजा विक्रम से कहा, राजकुमारी, मंदाकिनी के घमंड को तोड़ने का समय आ गया है। उसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा जिससे वह जीवन का असली अर्थ समझ सके। साधु ने मंदाकिनी के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की। तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार या राजा से नहीं, बल्कि एक भिखारी से होगा। यह सुनकर मंदाकिनी ने क्रोधित होकर साधु का मजाक उड़ाया और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी भिखारी से विवाह नहीं कर सकती। कुछ समय बाद एक दिन मंदाकिनी बगीचे में टहल रही थी। तभी एक भिखारी महल के द्वार पर आया। वह बहुत साधारण और मैले कपड़ों में था। मंदाकिनी ने उसे देखकर घृणा से कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन भिखारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। फिर भी समय और भाग्य का खेल बड़ा अनोखा होता है। उसी क्षण राजा विक्रम वहां पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि मंदाकिनी का विवाह उसी भिखारी से होगा। मंदाकिनी चौंक गई और विरोध करने लगी, लेकिन राजा ने साधु की भविष्यवाणी और उसके घमंड का हवाला देकर उसे चुप करा दिया। राजकुमारी का विवाह भिखारी से हुआ और वह गहरे दुख और क्रोध में थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद एक रात मंदाकिनी ने देखा कि वह भिखारी असल में एक शक्तिशाली और सुंदर राजकुमार है, जो एक श्राप के कारण भिखारी बन गया था। उसका नाम अर्जुन था और वह बहुत ही दयालु और समझदार राजा था। जैसे ही मंदाकिनी का अहंकार टूटा और उसने अपने घमंड का त्याग किया, अर्जुन का श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से राजकुमार बन गया। मंदाकिनी को तब समझ में आया कि जीवन में बाहरी रूप, रंग और शक्ति से अधिक महत्व इंसान की विनम्रता, प्रेम और आत्मा की सुंदरता का होता है। उसने अपने घमंड पर पछतावा किया और अर्जुन से सच्चे दिल से प्रेम करने लगी। खाने की सीख। घमंड इंसान को नीचे गिरा सकता है, जबकि विनम्रता और सच्चा प्रेम हमें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। सच्ची सुंदरता और शक्ति बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में होती है। किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।